I am the only person on the planet today who has 2 Sayani trophies. I thank from the bottom of my heart India Voice Fest, Darpan Mehta and his wonderful team. काम के प्रति अनुष्ठान का रवैया ही है जिसने मेरे पैशन को प्रोफेशन में बदला, प्रोफेशन को पागलपन में। इससे बड़ी सीख हम वॉइस आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकती है कि संवार ले तेरी जबान, सुधार ले तेरा जहान, सिर्फ बोलो मत, अल्फाज की रूह को उजागर करो। While giving the award, he graciously tells me, अच्छा मियाँ, इंडिया में रेडियो सिलोन चालू कर रहे हो। शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, आत्मा न काटी जा सकती है, जलाई जा सकती है, भिगोई जा सकती है, आत्मा अमर है। अगर आत्मा अमर है तो अमीन साहब अमर है। Ladies and gentlemen, I feel a little dwarfed in the midst of a volcano of talents. Let me hear a big applause for that talent. अनुष्ठान की तरह मैं हर काम करता हूं। मेरा स्वभाव है पहले प्रणाम करता हूं। अब दोस्तों, इसे अनुष्ठान कहिए, इबादत कहिए, प्रार्थना कहिए, अ पायस इवेंट कहिए, मगर काम के प्रति अनुष्ठान का रवैया ही है जिसने मेरे पैशन को प्रोफेशन में बदला और कुछ साल होते होते प्रोफेशन को पागलपन में। दरअसल मैं मानता हूं कि ये तो मेरी 50वीं सालगिरह है, क्योंकि जब से मैंने स्वर विश्व में प्रवेश किया मुझे नई जिंदगी मिली। तब में और अब में मैं क्या फर्क देखता हूं? हाँ, काम बहुत बड़ा, इट हैज not only expanded, the industry is not only expanded, it's exploded. But apart from that, a very important aspect, इसके आज लोगों को रास्ता बताने वाले इतने हैं जो हमारे समय में नहीं थे। सिखाने वाले, there are workshops, there are coaches, people who are so sincere, people who want to mentor you. This was not heard of. हम तो मार्गदर्शन यदा कदा ले लेते थे कुछ लोगों से। 2 एक नाम मुझे याद आ रहे हैं, एक कोई विलियम थे, एक कोई असद थे। मैं मिला नहीं कभी उनसे, लेकिन उनकी लिखी बातें इतनी अच्छी लगी, ऐसे आत्मसात कर ली कि उन शब्दों के, उन अल्फाज के नक्शे कदम पे चल के आगे बढ़ते थे। देखिए ना, विलियम नाटक लिखते थे। हाँ, विलियम शेक्सपियर। किंग लियर admonishes his third youngest princess and says that mend your speech a little lest it may mar your fortunes. इससे बड़ी सीख हम वॉइस आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकती है कि संवार ले तेरी जबान, सुधार ले तेरा जहान। हैमलेट ने कहा, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो, यानी कि सिर्फ बोलो मत, अल्फाज की रूह को उजागर करो। He also said, be not too tame neither, let your own discretion be your tutor.
मैंने अपने 50 साला करियर में सबसे ज्यादा महत्व दिया है तो एक ही बात को कि कैसे मेरे काम का स्तर बना रहे या वो उन्नत हो। और इसके लिए किसी गाइड की जरूरत पड़ती है। आपको अच्छा लगे ना लगे, कबीर दास ने कहा था ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। In short, keep your critic close to you. But I want to tell you today that not only close, I married a critic, a well-meaning critic. केवल आलोचक ही नहीं, रचनात्मक आलोचक, सकारात्मक आलोचक। And what I heard from her, to my credit, I took positively. यहां तक कि हर बार मैं कोई रिकॉर्ड करता, कोई प्रोजेक्ट करता, कोई लिखता, तो मेरे अवचेतन में, मेरे सबकॉन्शियस में, मेरे मन में ये विचार जरूर कौन जाता कि उसको कैसा लगेगा जब वो पढ़ेगी, सुनेगी, तो विल देयर बी अ स्माइल ऑफ अप्रूवल या नाक भाव सिकोड़ेगी। लेकिन उस एक एक्सप्रेशन से मैं अपने प्रीवियस बेस्ट के साथ कंपीट कर पाता। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर आज मैं अपने करियर में कुछ कर पाया हूं तो उसका बहुत सारा श्रेय मेरी पत्नी रेखा को जाता है। आई वुड लाइक यू टू थैंक हर ऑन माई बिहाफ। ऐसी गूंज हो कि मैं ऋण मुक्त हो जाऊं। And I'm deeply grateful to my mentors, Shri Balgovind Srivastav, one of the original 3 radio broadcasters of India, Shri Ajit Sheth, and Amin Sayani. मुझे याद है मेरे मिलने के कुछ साल, पहली बार मिलने के कुछ सालों के बाद उन्होंने, हम मिलते रहते थे, काम साथ में करते थे, मैं बहुत सीखता रहता था। और वो गुरु की तरह नहीं, एक मेंटोर की तरह। He was like an affectionate father to me, although he called me his elder brother. उन्होंने एक बार कहा कि हरीश, मैं देखता हूं तुम्हारे पीछे कुछ बातें हो रही हैं, तुम दुश्मनों को क्यों बटोर रहे हो? हालांकि ये अच्छी बात है कि जब तुम्हारे पीछे कोई बात करे तुम्हारे खिलाफ, तो ये समझ लो कि शायद तुम सही सिमत, सही दिशा में जा रहे हो। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पता है ना कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूं। देखिए, मुझे ये इंडिया वॉइस फेस्ट अमीन सायानी अवार्ड 50 साल के बाद मिला है। आई थैंक from the bottom of my heart India Voice Fest, Darpan Mehta and his wonderful team, and of course Rajal Sayani. मगर दोस्तों, अच्छा हुआ आपने ये अभी सोचा, वरना अमीन साहब नाराज होते। क्यों? वो नाराज इसलिए होते कि आपको कहते कि आपको पता नहीं है कि मैंने सायानी ट्रॉफी खुद हरीश को दी है 30 साल पहले।
I am the only person on the planet today who has 2 Sayani trophies. Camera. Almost exactly 30 years ago, to the month, I received the Hamid Sayani Trophy at the hands of Amin Sayani. I remember it was Nehru Center, and I came running from a workshop of Star TV. They were launching a radio station, precursor to Radio City. It was going to be called Radio Tarang, and I was the content chief. While giving the award, he graciously tells me, अच्छा मियाँ, इंडिया में रेडियो सिलोन चालू कर रहे हो. I paid my respects, and so I'm the most fortunate voiceover artist today with 2 Sayani trophies. उन्होंने तब भी मुझसे कहा कि हरीश, अब तुम मुझे अमीन साहब कहना बंद करो. मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, अमीन भाई कहो. ये सब 2-3 बार हुआ था. तो मैंने एक बार उनसे कहा कि अमीन साहब देखिए, जब मैं आपको पहली बार मिला 18 साल पहले, तब आप मुझसे 14 साल बड़े थे. आज 18 साल गुजर गए, अब बताइए आप कितने बड़े हैं मुझसे? इससे अपना मैथमेटिक्स अपने पास रखो. और ये जिस तरह से मुझे वो पुकारते थे, उसकी एक इतनी सी कहानी है. एक बार उनके ऑफिस में मैं गया, उन्होंने कहा कि हरीश, यू आर अ मैन ऑफ लैंग्वेजेस, यू आर अ पॉलीग्लॉट. तुम भाषाएं जानते हो. व्हाई डू यू स्पेल योर नेम इनकरेक्टली? HARISH. लुक एट मी, अमीन वो दीर्घ है, इट्स लॉन्ग, सो AMEEN. मैंने कहा जी हाँ, होना तो चाहिए था, लेकिन स्कूल के दाखिले में लिखा गया तो HAREESH होना चाहिए. और तब से वो अंडरस्कोर करके मुझे बुलाते, हरीश. तो फाइनली मैंने एक बार उनसे कहा कि अमीन साहब, आपने मुझे करेक्ट तो कर दिया, लेकिन वहां मेरे स्पेलिंग में 2 की जगह 3 ई सुनाई देते हैं मुझे. तो कहा तो तुम मुझे कहते क्यों नहीं? मैंने कहा क्योंकि उस तीसरे ई में मुझे आपका प्यार सुनाई देता. Rajil wants me to read a short account of my first meeting with Amin Saab. This was like 51 years ago. Seems like a lifetime. My first meeting with Amin Saab revealed several endearing aspects of his personality. Stepping into his office at Cecil Court, the Regal building in Colaba, South Bombay, I immediately sensed that voice recording must be an established business, not some crazy side pursuit. Don't forget, I was an absolute newbie in a dog-eat-dog voice recording world then. In response to my good morning, sir, he, I thought, measured me up and down, albeit wearing that wonderful congenial smile. After my brief introduction, his first question was, "Arey bhai, what is the use of all this education in voice recording? Have you ever thought someday you might regret it?"
Was that, I thought to myself, was that arresting voice that I'd heard umpteen times on the radio expressing genuine concern about my venturing into an uncharted territory? Or was it a refined ploy to say, thank you, but no, thank you? I said, no use overstaying here, I thought to myself, and politely nodded to take leave of him and a very fair lady sitting next to him, who strangely looked stern and kind at the same time. Much later did I learn that the aloof yet warm lady was Amin Saab's wife, Mrs. Rama Nay Mattu, a Kashmiri Pandit, Rajel's mother. But as I turned to leave, disappointed, the famous voice beckoned, अरे जा कहाँ रहे हो, अपनी थोड़ी सी खूबसूरत आवाज हमारे पास छोड़ते जाओ. Do you mind giving a small audition, young man? Not at all, sir. I grabbed the opportunity with both larynx and language. He gave me 2 handwritten papers lying next to him. Record a couple of paragraphs from this. I remember it was a radio program script for the film Saudagar of Amitabh Bachchan and Nutanji. And he sent me to his recording studio in the next room. Now this was too sudden for me. Well, shaking off my nervousness, I spoke 2 paras into the mic. I thought the recordist, Vijay Kokre, didn't seem to be much impressed. He said, Chalega, which I thought was mediocre. I didn't know then that he was probably directly translating from Marathi, Salil, which really means quite good, acceptable. I thought I should really leave, but Amin Saab stopped me and made me do a longer audition. On seeing me again, the recordist said, Arre wah! And as I started, he said, देखो, announcement जैसा नहीं पढ़ने का. कहानी सुनाओ तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा, लेकिन वो बच्चों वाला कहानी नहीं. Very useful tips, those. I tried not to sound conscious while following his friendly advice, and saw some light at the end of the tunnel. I waited, much as I was dying to know how I fared, but I was too embarrassed to ask, whom to ask, how to ask. So, when in doubt, dart. I got up to go, but Amin Saab said, तुम्हें जाने की बड़ी जल्दी है. मियां, तुमने ऑडिशन तो किया ही नहीं. I was shocked. तुमने तो फाइनल रिकॉर्डिंग कर दी. मैंने सोचा, so the rumors were not wrong, that big producers will ask you to give a couple of auditions and then use one of those recordings for broadcast. I must have seemed a little edgy because the lady said to Amin Saab, stop confusing him. And then very kindly to me, sit down, Harish. That's your name? I said, yes. Bhimani. Probably hoping that my rhyming surname might add a point to my tally. तभी अमीन साहब ने कहा, अरे भाई तुमने कुछ दिया है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है. The words seemed spoken in such measured tones as if Amin Saab was reading a rehearsed script. He gave me an envelope with my name written on it, playfully asking, देख लो, spelling तो correct है ना? With that endearing smile, ऊपर भी, अंदर भी. I choked as I took leave. It was a check for 2 episodes.
of a radio serial. I thought to myself, did I really meet India's top voice star? But this genial person was like an affectionate father. Although for him, perhaps, I must have been just another voice with some promise. For me, that recording of the Saudagar radio program was much more than a sixer on the first ball. It was a valuable encouragement to a directionless, anxious young man desperately trying to find footing in a hostile environment. I was feeling so triumphant that I hailed a cab for a mere 1 kilometer distance with the recordist who was traveling the same direction. He sneered at me and said, "Zyada udo mat. सारी इंडस्ट्री अमीन साहब जैसी ईमानदार नहीं है। कभी भी ठोकर खाने के लिए तैयार रहने का." Ladies and gentlemen, how can we forget someone who has given us so much to remember? मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा, ये तो केवल राजल ही बता सकते हैं, न कभी ऊंची आवाज में। और वो व्यक्ति जो बचपन से बड़े होने तक अन्याय नहीं सह सकता था, उनका एक बड़ा फेवरेट शब्द था, दिस इज अनफेयर, ये नहीं चल सकता। लेकिन कभी आपा नहीं खोते थे। मैंने जब एक बार उनसे कहा, आपा की मीटिंग में जब पानी सर तक आ गया था, मैंने कहा आप जरा कह देते, जरा उसे डांट देते। तो उन्होंने वो फेमस लाइंस कही, निकाला चाहता है काम क्या, तानों से तू अमीन। मैंने कहा ये तो मिर्जा गालिब का शेर है। मैंने कहा यही मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, निकाला चाहता है काम क्या, तानों से तू गालिब, तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पे मेहरबान क्यों हो। देवी और सज्जनों, आप मानेंगे उर्दू के अशार ही नहीं, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्हें संस्कृत के कितने श्लोक आते थे जो वो विशुद्ध उच्चारण में बोलते थे। और केवल श्लोकों का उच्चारण नहीं, सार्थ भावार्थ के साथ उनकी समझ उसमें भी काफ़ी गहरी थी। मैं जानता हूं एक श्लोक वो जानते थे, हम सब भी जानते हैं, और उसका अर्थ मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि अभी इस वक्त भी कहीं ना कहीं वो मुझे सुन रहे होंगे। और वो श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, आत्मा न काटी जा सकती है, जलाई जा सकती है, भिगोई जा सकती है, आत्मा अमर है। और मैं कहता हूं कि अगर आत्मा अमर है तो अमीन साहब अमर है।